बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी अभी अभी उठा हूँ मैं और अभी फ्रेश भी नहीं हुआ। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो एक बहुत ही खूबसूरत और एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट, एक हिस्टोरिकल प्लेस के ऊपर है। आज आपको वहाँ लेके चलेंगे, वहाँ आपको उसकी हिस्ट्री बताएंगे और वहाँ हर चीज़ दिखाएंगे जो जो कुछ अवेलेबल है। और काफ़ी फेमस जगह है और होप्स वो आपने पहले इससे पहले नहीं देखी होगी। तो आइए फ्रेश होते हैं, चलते हैं। तो जी हम रेडी हो चुके हैं। पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा भी पहली दफ़ा जाना हो रहा है। नाम तो बहुत ज़्यादा सुना था, लोगों से बातें भी सुनी थी और पता भी था कि हमारे रहीमिया खान में एक ऐसा हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, लेकिन मैं कभी नहीं गया था ऐसी जगह पे। तो मेरा भी फर्स्ट टाइम है, तो आइए जल्दी देखते हैं। तो पटन मीनारा यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है। अभी मैंने गूगल मैप लगाया था, चेक किया था, क्योंकि मैं पहले कभी नहीं गया, ज़ाहिर है, एज मैंने अभी बताया आपको। तो मुझे भी उसका आइडिया नहीं है कि किस साइड पे है। बहरहाल अब देखा है कि 10 किलोमीटर दूर है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन थोड़ी टेम्परेचर ज़्यादा है, हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा टाइम लग जाए। तो आइए चलते हैं। नुमान, मैं पटन मीनारा जा रहा हूँ, तो बाइक को कपड़ा वगैरह मार दो, उसको जो है ना वो बाहर निकाल दो। तो टाइम शॉर्ट है, मैं बाकी जब तक कुछ काम कर लेता हूँ, ठीक है। सो हियर इज द फाइनल टच। अब हम रेडी हैं, कम्प्लीटली रेडी। नुमान ने बाइक को भी साफ कर दी है, तो चलते हैं। मैं जो है पर्सनली काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे ऐसी जगहों का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले टाइम भी नहीं मिलता था, मसरूफियत भी होती थी और स्टडी भी होती थी। तो उस सिलसिले में जो है ना वो बिल्कुल भी अपने लिए टाइम नहीं निकालते थे, अपने एक माइंड के सुकून के लिए टाइम नहीं निकलता था। लेकिन अब सोचा है कि इंशाल्लाह ऐसी जगह आपको एक्सप्लोर कराते रहा करेंगे, क्योंकि रहीमिया खान एक बहुत ही कदीम शहर है बेसिकली। तो इसलिए ये है कि इसकी बहुत सी सकाफतें ऐसी मौजूद हैं, पटन मीनारा जैसी और भी बहुत सी सकाफतें हैं जो कि यहाँ पे आबाद थी कदीम ज़माने में। तो इंडस क्योंकि यहाँ करीब पड़ता है, तो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन आपने सुनी होगी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि इंडस के किनारे आबाद थी। तो इस तरह से बहुत सी जो है ना सिविलाइजेशंस यहाँ मौजूद थी। Thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. ये एरिया इतना प्यारा है, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, लेकिन ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है आसपास और इतने ज़्यादा ठंडी हवा है। तो एक आप ऐसा लगता है कि नेचर के करीब आ गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे एरिया में आकर। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस तरह का एरिया होगा। मैं समझ रहा था कोई जो है ना वो कोई रेतीला इलाका होगा, थोड़ा रेगिस्तान टाइप का होगा, लेकिन बहुत ही जो है ना वो प्यारा एरिया। सो बाइक पंचर हो गया। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी, होता रहता है। लेकिन फॉर्चुनेटली ये है कि करीब थी दुकान, तो ज़्यादा मसला नहीं हुआ। ज़ाहिर है ऊंचा नीचा एरिया है और यहाँ पे डिफरेंट पत्थर भी पड़े होते हैं, ज़ाहिर है, जो कि थोड़े नोकीले होते हैं, तो फिर ये है कि बाइक को लग जाते हैं। अच्छा जी, तो मैं आपको ये एरिया दिखाने के लिए रुका हूँ। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग डैट। आप ये देखें, ये रेगिस्तान नज़र आ रहा है और यहाँ देखें आपको ये ज़रख़ेज़ ज़मीन नज़र आ रही है। तो कहने का मतलब है कि इतनी प्यारी प्यारी जगह हमारे सिटी में अवेलेबल है, लेकिन आज तक देखना नसीब नहीं हुआ। 10 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं होता, मतलब 10 मिनट का सफ़र है अगर रोड सीधी है तो। लेकिन फिर भी आज तक मतलब इस जगह पे नहीं आए हम, अनफॉर्चुनेटली।
ये देखें, रेगिस्तान भी है और सामने आपको झील भी नजर आ रही है। लोगों ने मतलब झील की तरह वो मछली के वो बनाए हुए एरियाज ना, जहाँ पे मछली की फार्मिंग की जाती है। और ये आपको सारा जो है ना वो ये देखें गांव का माहौल नजर आएगा। बाकी छोड़ें, ये व्यूज चेक करें आप। और लिटरली मुझे तो बहुत ज़्यादा एक फ्रेशनेस फील हो रही है इसकी हवा में भी, क्योंकि यहाँ सारे देहात हैं, नेचुरल माहौल है। तो एक वैसे भी एक आपको गांव के माहौल में आके फ्रेशनेस फील होती है। ऊपर से ये थोड़ा पहाड़ी टाइप का इलाका है तो और भी ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा हो रही है इस एरिया की। सो पट्टन मीनारा में हम एंटर हो रहे हैं। तो सामने आपको नज़र आ रहा होगा उसका एक मोनूमेंट, एक पिलर टाइप बहुत बड़ा। बाइक लॉक कर दी है और अब ये हम एंटर हो रहे हैं पट्टन मीनारा में। इनका पूरा रेनोवेट किया हुआ इन्होंने, देख के अच्छा लगा कि इसकी रेनोवेशन और सकाफती विरसों का ख्याल रखा जाता है यहाँ पे। पट्टन मीनारा की बहुत पुरानी हिस्ट्री है। ये कबल अल मसीह आप समझ सकते हैं कि 5000 साल पुरानी जो सिविलाइजेशन थी उसका एक पार्ट था, उस वैली का एक हिस्सा था। आप समझ सकते हैं कि आखिरी हिस्सा था। तो जितनी भी आबाद थी आप देख लें कि जितनी भी सिविलाइजेशंस गुजरी हैं तो वो यहीं से ही दरिया सिंध के किनारे आबाद थी। और दरिया सिंध तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से गुजरा करता था, यहाँ करीब ही। तो इतना बड़ा उसका एक डायमीटर था दरिया सिंध का जो यहाँ से गुजरा करता था। और ये पूरा एक शहर था, आबाद था। लेकिन अब तो हमें सिर्फ खंडरात ही नज़र आते हैं। इसका व्यू चेक करें यहाँ से आप, ऊंचा एरिया, काफ़ी ज़्यादा ऊंचा एरिया है, देख सकते हैं आप। और इस जगह के बारे में फेमस है कि ये आप देख रहे हैं, ये जगह, ये बहुत बड़ा आप पिलर टाइप देख रहे हैं, ये इसके बारे में फेमस है कि ये बेसिकली इसके ऊपर लाइट लगा करती थी। और यहाँ से डिफरेंट जो जहाज़ हैं और डिफरेंट जो समंदर में कश्तियाँ होती थी वो यहाँ से गुजर कर यहाँ से जो है ना वो टूल टैक्स दिया करती थी, टैक्स दिया करती थी बेसिकली। फिर टैक्स देकर यहाँ से फिर गुजरा करती थी। ये इसके अंदर की मनाजिर देख के भी खौफ आ रहा है। हाँ उस्मान भाई, एंजॉय कर रहे हो? कर रहे हो? अच्छा, अब आप इसकी ऊंचाई देखें। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि 5000 साल पुरानी अगर ये सिविलाइजेशन है तो अभी तक भी ये रोड से इतना ऊंचा है, तो उस ज़माने में रोड से कितना ऊंचा हुआ करेगा। अब खुद उससे एक एस्टिमेट या अंदाज़ा लगा लें। अच्छा, ये जो आप इसकी बनावट देख रहे हैं, ये इसके बारे में फेमस है कि इसकी जो, जैसे हम आजकल यूज़ करते हैं ना, सीमेंट यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ की चुनाई में, या जब घर बन रहा होता है तो ईंटों के दरमियान हम सीमेंट यूज़ करते हैं। लेकिन जो इसकी बनावट हुई थी, फेमस है कि उसमें चावल और डिफरेंट जो अनाज है उसको पीस कर उसका जो है ना मिसाला बनाया गया था और उससे बनाया गया था। और आज यहाँ से अंदाजा लगा लें कि 5000 साल गुजरने के बावजूद आज इसकी ईंटों में थोड़ा सा भी गैप नहीं है। कितना वाला थीम दे रहा तो तू? अच्छा, आज तो बड़ी हवा चल रही है। इतना बड़ा खूबसूरत एरिया है तो तारा। हाँ, चंगे रेज बैठो थे। ये जी यहाँ के मुकामी हैं। नाम क्या है आपका? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद भाई खड़े हुए हैं, हमें देख के आ गए हैं। तो आप ये देखें कि इतना प्यारा एरिया और इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। जो यहाँ पे हवा चल रही है ठंडी, मैं वो बयान नहीं कर सकता, इतनी तेज़ हवा है। इवन के जो मेरा मोबाइल होल्डर था वो भी मैंने उस्मान को कहा कि इसको पकड़ के बैठो और मैंने वीडियो बनानी है। इतनी ज़्यादा ठंडी हवा है यहाँ पे। और क्योंकि जाहिर है ये थोड़ा ऊंचाई पे एरिया है
तो उस वजह से फिर हवा का फिर लेवल भी उस लेवल का है। पतन मीनारा वादी हाकड़ा की 5000 साल कबल मसीह की तहजीब। ये वादी हाकड़ा का आखिरी हिस्सा है जो इस वक्त मौजूद है। ये दरिया सिंध के किनारे आबाद एक तहजीब थी और ये 15 किलोमीटर के वसी रकबे पर एक आबाद शहर था। इस शहर के 3 दरवाजे यानी एंट्रेंस थी, एक नौशहरा, एक हाकड़ा और 2 दरवाजे और भी शामिल थे। इस पतन मीनारा की जगह पर कई जंगें भी लड़ी जा चुकी हैं, लेकिन इसकी तबाही की वजह जंगें नहीं, दरिया सिंध है। दरिया सिंध की लहरों ने इसे तबाह कर दिया और पतन मीनारा शहर का वजूद खत्म हो गया। इस जगह के बारे में फेमस है कि ये 15 किलोमीटर के एरिया तक आबाद एक बहुत बड़ा सिटी था। अब आप सोचते होंगे कि 15 किलोमीटर क्या होता है, लेकिन आप उस एज का अंदाज़ा लगाएं ना कि हम 5000 साल पुरानी बात कर रहे हैं, जब लोग एक छोटे छोटे कस्बे बना के रहा करते थे, गांव होते थे। बल्कि आज भी अगर आप गांव वाली साइड पे चले जाएं तो जाहिर है लोग बस्तियों में एक 100 150 घर में रहा करते हैं, एक गांव कहलाता है जो। लेकिन 15 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई जगह, तो उस टाइम का अंदाज़ा लगा लें कि कितनी बड़ी स्पेस पे कितनी बड़ी सल्तनत होगी जिसमें ये लोग रहा करते थे। 15 किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया होता है और उस टाइम की सिविलाइजेशंस रहा करती थी। और बाकी सिविलाइजेशंस की तरह ये सिविलाइजेशन जो यहाँ पे रहा करती थी वो भी दरिया सिंध के किनारे बात थी। जितनी भी सिविलाइजेशंस थी वो तकरीबन आपको देखने को मिलेगा कि अपना सिंध के किनारे बात थी। उसकी वजह ये है कि ये बहुत बड़ा एरिया था जो कि वो कवर करता था दरिया सिंध, और चूँकि ज़रखेज़ ज़मीन थी दरिया सिंध के किनारे, तो इस वजह से लोग फिर दरिया सिंध के किनारे बात थे, बड़े बड़े कस्बे बना के बड़ी सल्तनत बना के बैठे हुए थे। आज भी अंदाज़ा लगा लें कि दरिया सिंध बेशक उसका पोर्शन बहुत छोटा हो गया, लेकिन फिर भी पूरे पाकिस्तान को कवर कर रहा है। तो उस टाइम में सोचें क्या होगा जिसने इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन कर दी। ये एरिया को तबाह करने वाला दरिया सिंध है। दरिया सिंध उठा था और उसकी वजह से ये सारा जो सल्तनत थी या जो सिविलाइजेशंस थी वो तबाह हुई थी। ये इसके साइड व्यूज हैं। बनाओ तुम्हारी वीडियो, फिर हमारा चैनल देखना, तुम्हारी वीडियो भी आएगी, ठीक है। मैं डालूंगा तुम्हारी वीडियो। आप इसके साइड एरियाज देखें। मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की है कि इन्होंने एटलीस्ट ये प्रॉपर जगह बना दी है इसके लिए और इसको प्रिजर्व कर दिया, क्योंकि देखें यही हमारे एहसास हैं। अब 5000 साल बाद भी हम यहाँ पे आके खड़े हुए हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो ये हमारे एहसास हमें याद दिलाते हैं कि हमारे जो इंसेस्टर्स थे या जो लोग थे यहाँ रहने वाले, वो किस हालात में रहते थे, उनका क्या इन्वायरमेंट था, किस तरह का जो है ना उनकी ज़िंदगी थी। तो आप ये ईंटों जो मैं बात कर रहा था कि इन्होंने डिफरेंट अनाज को पीस के उसका सीमेंट की तरह चुनाई की थी, या उसका जो ये ईंटों के दरमियान वाला पोर्शन है वो बनाया था। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हमारे 30-30 साल पुराने घर टूटना शुरू हो जाते हैं, गैप आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन 5000 साल पुराने सिविलाइजेशन की बनाई हुई इमारत या कंस्ट्रक्शन देख लें, उसकी मजबूती देखें आप, थोड़ा सा भी गैप नहीं है। जी उस्मान भाई, आज से पहले देखा था ये एरिया? नहीं आज अच्छा, कैसा लगा एरिया आपको? बहुत अच्छा। अच्छा एरिया, एंजॉय किया? और रास्ते में जो आपने वीडियोस बनाई उसके लिए शुक्रिया, आपने हमें बहुत अच्छे अच्छे क्लिप्स दिए। और आपने क्या अपना नाम बताया था? नूर मोहम्मद। यहाँ हमें नूर मोहम्मद भाई भी मिले जिन्होंने हमें इंफॉर्मेशन भी दी और हमें बताया कि ये यहाँ की रिहायशी हैं और यहाँ लोग आते होंगे, काफ़ी ज़्यादा लोग आते होंगे ना यहाँ पे घूमने फिरने वगैरह के लिए। यहाँ अभी आए थे? अच्छा हाँ, क्योंकि रोज़े हैं ना तो इस वजह से अब इतने रश नहीं है, नहीं तो नॉर्मली तो रश होता ही होगा ज़ाहिर है। और ये जो जगह है वो वादी जो हाकड़ा थी, जो सिविलाइजेशन थी जो यहाँ पे आबाद थी 5000 साल कबल मसीह पहले, तो यहाँ पे वो आबाद थी, उसका ये लास्ट एरिया था जिसको पटन मीनारा कहते थे। और मैं आपको वो एक दिखा रहा हूँ जगह, वो आप मेरे पीछे देखें,
ये एक मिनट में इसको जूम इन करता हूँ। तो सामने वाइट आपको डोम नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली यहाँ पे मंदिर था जो कि जयपुर, जैसलमेर, इतनी दूर दूर के एरिया से डिफरेंट जो हिंदू बरादरी है वो यहाँ आया करती थी और यहाँ पे अपने अकीदत के तहत जो भी उनके मामलात होते हैं वो किया करती थी। यहाँ पे वो सामने आपको नज़र आ रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे ये कर दिया गया, इसको डिमोलिश कर दिया गया जब यहाँ पे वो सिविलाइजेशन वगैरह ख़त्म हो गई और उसके बाद फिर यहाँ पे मस्जिद बना दी गई। तो यहाँ का जो बेसिकली केयर टेकर था जिसे हम कह सकते हैं, जो कि रखवाली करता था यहाँ के मंदिर की, तो उसने एहतजाजन यहाँ पे एक सॉल्ट रेंज थी, यहाँ पे एक सॉल्ट था कहा जाता है, वहाँ पे उसने अपने आप को आधे जिस्म को दफन कर लिया और दफन करने के बाद एहतजाजन उसने खाना पीना बंद कर दिया और वहीं पे ही उसकी मौत वाक़या हो गई। तो ये इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है यहाँ की। तो नूर मोहम्मद भाई ठीक है, फिर हम चलते हैं, फिर ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। ओके बाय। चलते हैं, अब आपको वो मंदिर दिखाते हैं जिस पे अब मस्जिद बन चुकी है और यहाँ आके आपको एक पुराने वक्तों की याद ताज़ा हो जाती है। आप एज्यूम करने लगते हैं कि लोग कैसे रहते होंगे, क्या लाइफस्टाइल होगा उनका, और उस दौर में भी इतनी महारत थी लोगों के पास और इतने डिज़ाइन देखें आप, इसके डिज़ाइन देखें, मतलब बिल्कुल मॉडर्न डिज़ाइन है। 5000 साल पुरानी बात कर रहे हैं हम, जब 100 साल पुरानी भी बात करते हैं तो बड़ा एक हैरत होती है, लेकिन हम 5000 साल पुरानी बात कर रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा लें। ये आप देख सकते हैं, ये रहा वो मस्जिद और इसके साथ ही कब्रिस्तान है काफ़ी बड़ा, जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी अपने प्यारों को आके दफनाती है, क्योंकि जाहिर है ये एक मंदिर हुआ करता था तो उनकी स्केट प्लेस है और उसके साथ फिर उनकी ज़ाहिर है शुरू से ही एक चलता आ रहा है उनका सीमेंट्री कब्रिस्तान है। तो अभी भी डिफरेंट इलाकों से हिंदू कम्युनिटी इधर आके अपने प्यारों को दफनाती है। होप सो ये आपको व्लॉग पसंद आया होगा और आपको ये जगह भी बहुत पसंद आई होगी, पटन मीनारा, जो कि सिविलाइजेशन हमने दिखाई आपको। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।